Guys, welcome back to our nursing medical education. Today we'll discuss about the nephritis. This is the kidney disease. So start करते हैं. What is the introduction of nephritis? Nephritis, जब भी itis word आए तो there is inflammation of that organ. So nephritis means nephrons में inflammation. तो inflammation of the kidney which cause impaired kidney function. Nephritis can be due to a variety of causes including kidney disease. यदि कोई डिजीज़ है, कोई इन्फेक्शन है, लाइक कोई इन्फेक्शन ऑटो इम्यून डिजीज़ है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से यदि इन्फ्लेमेशन आ जाता है हम उसे नेफ्राइटिस या किडनी डिजीज़ बोल सकते हैं. डेफिनेशन क्या है इसकी? नेफ्राइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनीज एंड मे इन्वॉल्व द ग्लोमेरुलाई ट्यूब्यूल्स. जो ग्लोमेरुलाई ट्यूब्यूल्स हैं वो भी इन्फेक्ट होंगे और इंटरस्टिशियल टिश्यू सराउंडिंग द ग्लोमेरुलाई एंड ट्यूब्यूल्स. तो उसके सराउंड में जो टिश्यूज़ हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, वो भी इन्फ्लेम्ड होंगे. तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे नेफ्राइटिस. नेफ्राइटिस रिफर्स टू अ मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनीज. सो किडनीज़ में यदि कोई इन्फेक्शन की वजह से, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से, किसी भी कारण से यदि इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्ट हुई है तो हम उसको नेफ्राइटिस बोल सकते हैं. ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस किसे बोलेंगे? जो कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में इन्फ्लेमेशन को. नेक्स्ट, जो इंसिडेंस होते हैं वो क्या? ओवरऑल प्रीवैलेंस वाज 4.4 पर 1 लाख पॉपुलेशंस. सो 4.4 पर 1 लाख पॉपुलेशन में जो है वो 4.4 ये इन्फेक्ट होते हैं लोग. डेटा है इसका 7.1 जो वुमेन है और 1.4 पर 1 लाख इन मेन है. ये इसका डेटा है किडनी डिजीज़ का. क्लासिफिकेशन हम इसे कैसे करेंगे? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ नेफ्राइटिस. कई प्रकार की होती है और ईच टाइप इज़ बेस्ड ऑन द पार्ट ऑफ द किडनी दैट हैज़ बीन अफेक्टेड विद द कंडीशन. द 3 मेन एरियाज कॉमनली अफेक्टेड आर द ग्लोमेरुलाई, ट्यूब्यूल एंड इंटरस्टिशियल रीनल टिश्यूज. तो ये जो 3 मेजर टाइप हैं, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस एंड इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस. तो हम इसको पर्टिकुलर ईच डिजीज़ को हम डिस्कस करते हैं. ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्या है? दिस कंडीशन रिफर्स टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द टीनी कैपिलरीज इन द किडनी कॉल्ड ग्लोमेरुलाई. सो जो ग्लोमेरुलाई है उसमें यदि इन्फेक्शन है, उसमें यदि इन्फ्लेमेशन है तो उस कंडीशन को हम ग्लोमेरुनेफ्राइटिस कहेंगे. स्टार्स इज टू फिल्टर ब्लड. इसका क्या काम है? ये ब्लड को फिल्टर करता है. ब्लड को फिल्टर करने का काम है. यदि इसमें किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से इसमें क्या यदि कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये, तो ऐसी कंडीशन को हम ग्लोमेरुनेफ्राइटिस बोलेंगे. दे आर अनेबल टू इफेक्टिवली फिल्टर द ब्लड. और जब ये अफेक्ट हो जाएंगे, यदि इन्फेक्ट हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे? ब्लड को अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाएंगे, ये किडनी डिजीज़ कॉज करेंगे. नेक्स्ट है इसका डेफिनेशन. तो कैसे? ग्लोमेरुनेफ्राइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द टीनी फिल्टर्स ऑफ किडनी ग्लोमेरुलाई. तो इनमें जो फिल्टर कर रही है, ब्लड को जो फिल्टर कर रहा है उसमें ग्लोमेरुलाई में क्या हो जाएगा? इन्फ्लेमेशन हो जाएगा. इस कंडीशन को हम ग्लोमेरुनेफ्राइटिस बोलेंगे. अब इसकी एटियोलॉजी क्या है? इन्फेक्शन. पहला तो है इन्फेक्शन. हाँ, तो इन्फेक्शन में पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुनेफ्राइटिस. स्ट्रेप्टोकोकल जो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं. पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुनेफ्राइटिस. ग्लोमेरुनेफ्राइटिस में डेवलप अ वीक और 2 आफ्टर रिकवरी फ्रॉम अ स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन. यदि स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन है और रेयरली स्किन इन्फेक्शन है जिसको इम्पर्टिगो बोलते हैं, टू फाइट द इन्फेक्शन योर बॉडी प्रोड्यूस एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज दैट कैन eventually settle in the glomeruli causing inflammation. Children are more likely to develop post-streptococcal glomerulonephritis than are adult. Childrens में ज़्यादा होता है क्योंकि उन्हें throat infection, सर्दी ये ज़्यादा होता है. And they are also more likely to recover quickly. ये रिकवर क्विकली मतलब जल्दी रिकवर तो हो जाते हैं और इनमें कॉमन होता है ये होना. ठीक है. बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में क्या होगा? Bacteria occasionally can spread through your bloodstream and lodge in your heart, causing an infection of one or more of your heart valves. You are at greater risk of this condition if you have heart defect. Endocarditis, inflammation of the
एंडोमेट्रियम सच इज डैमेज्ड और आर्टिफिशियल हार्ट वॉल। इसमें क्या होगी, हार्ट वॉल में अफेक्ट होगा, डैमेज होगी। बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस इज एसोसिएटेड विद ग्लोमेरुलर डिजीज। तो एंडोकार्डाइटिस से भी ये अफेक्ट कर सकती है ग्लोमेरुलर डिजीज को, बट द कनेक्शन बिटवीन द टू इज अनक्लियर। कनेक्शन इसका अनक्लियर है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन सच इज द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जैसे HIV है, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C कैन ट्रिगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। Vasculitis, polyarthritis है. This form of vasculitis affect small and medium blood vessels in many part of your body, such as your heart, kidneys and intestine. Granulomastosis with pyelonephritis. This form of vasculitis, formerly known as Wagner's granulomatosis, affect small and medium blood vessels in your lungs, upper airways and kidney. तो यदि ये अफेक्ट कर रहे हैं तो भी किडनी में ये इन्फेक्शन लगने के चांसेस है। इम्यून रिस्पांस की वजह से यदि इम्यूनिटी कम है। ल्यूपस, अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ल्यूपस कैन अफेक्ट मेनी पार्ट ऑफ योर बॉडी इंक्लूडिंग योर स्किन, जॉइंट्स, किडनी, ब्लड सेल्स, हार्ट एंड लंग्स। Goodpasture syndrome, a rare immunological lung disorder that can mimic pneumonia. Goodpasture syndrome causes bleeding in your lungs as well as glomerulonephritis. IgA nephropathy, characterized by recurrent episodes of blood in the urine. This primary glomerular disease results from deposit of immunoglobulin A, IgA, in the glomeruli. IgA nephropathy can progress for year with no noticeable symptom. हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, नेफ्रोपैथी इसके रिस्क फैक्टर हैं। अब टाइप क्या है? टाइप ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक्यूट हो सकता है और क्रॉनिक हो सकता है। तो एक्यूट प्राइमरी इज अ डिजीज ऑफ चिल्ड्रन ओल्डर देन 2 years of age, बट इट कैन अकर एट नियरली एनी एज। ये किसी भी एज में हो सकती है, बट कॉमन है ये 2 साल से जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें। क्रॉनिक जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो वन ऑफ ग्रुप ऑफ किडनी डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन एंड स्कैरिंग ऑफ द ग्लोमेरुलाई, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इन द किडनी दैट फिल्टर ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन। तो क्रॉनिक यदि ये बहुत लंबे समय से चली आ रही है और अवॉइड किया जा रहा है, यदि इसका इन्फ्लामेशन है, ये फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, इसमें एडिमा है, यदि हाई ब्लड प्रेशर है और ये आगे बड़ा रूप ले सकती है, तो ये क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है? एंटीजन ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन यदि लगा तो एंटीजन एंटीबॉडी प्रोडक्ट होगा। डिपोजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इन, तो ग्लोमेरुला में ये डिपोजिशन होगा। फिर इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग द ग्लोमेरुलस एंड देन ल्यूकोसाइट इनफिल्ट्रेट द ग्लोमेरुलस, थिकनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन एंड देन स्कैरिंग एंड लॉस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ये अफेक्ट हो जाएगी एंड डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में एक्यूट में और क्रोनिक में हम दोनों में कैसे करेंगे? द प्राइमरी, एक्यूट में सबसे पहले द प्राइमरी प्रेजेंटिंग फीचर हेमीचूरिया हो सकता है, ब्लड आ सकता है यूरिन में, विथ मे बी माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिएबल। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से पता चलेगा, थ्रू माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन फॉर विजिबल टू द आई से भी देखा जा सकता है। कोला कलर्ड यूरिन बिकॉज ऑफ RBCs एंड प्रोटीन प्लग और कास्ट, RBCs कास्ट इंडिकेट ग्लोमेरुलर इंजुरी। ओलिगोरिया, पेशेंट हैज़ एक्यूट रीनल फेल्योर। क्रोनिक में हम क्या देखेंगे? एलिवेटेड बर्न एंड सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ पाया जाएगा इसमें। क्रोनिक में फीट आर स्लाइटली स्वेल्ड होंगे एट नाइट, लॉस ऑफ वेट लॉस होगा, इंक्रीज्ड इरिटेबिलिटी, इंक्रीज्ड नीड टू यूरिनेट एट नाइट, नॉक्चूरिया, हेडेक, डिजीनेस, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस, ब्लड प्रेशर एलिवेटेड। रेटिनो फाइंडिंग्स इंक्लूड हेमरेज, एक्सुडेट, नेरोड, tortoise, arteriosis and papilloedema. Mucous membrane are pale because of anemia. Cardiomegaly, gallop rhythm, distant neck, veins, ये सारे इसके क्रोनिक के मैनिफेस्टेशन हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फीवर, चिल्स, नोजिया, हेडेक, फ्लैंक पेन, क्लाउडी यूरिन, फाउल स्मेल यूरिन में, एजोटेमिया, पायूरिया, एनीमिया, एसिडोसिस एंड प्रोटीनूरिया होगा इसमें। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करेंगे? इसमें हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा और ब्लड टेस्ट होगा, ये सारे इसके एग्जामिनेशन हैं। मैनेजमेंट ऑफ
meningitis, preserve kidney function, treating complications promptly. Medical management, dietary protein is restricted when renal insufficiency and nitrogen retention, elevated burn develop. Sodium is restricted, sodium नहीं देना है इसमें when the patient has hypertension, edema and heart failure. Loop, diuretic medications and antihypertensive agent may be prescribed to control hypertension. Prolonged bed rest has little valve and does not alter long-term outcomes. Weight is monitored daily. Initiation of dialysis is considered early in the course of the disease to keep the patient in optimal physical condition, prevent fluid and electrolyte imbalance and minimize the risk of complication of renal failure. Pharmacological management में antibiotics देंगे, prevent streptococcal infection, immunosuppressive drugs देंगे, medication to prevent blood clots और lower blood pressure. अब आता है पाइलोनेफ्राइटिस, जो नेक्स्ट टाइप है इसका पाइलोनेफ्राइटिस. सो व्हाट इज़ द पाइलोनेफ्राइटिस? इज इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पेल्विस. रीनल पेल्विस में जो इन्फ्लामेशन होगा एनी रीजन, इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स या इन्फेक्शन लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, इसकी वजह से यदि इन्फ्लामेशन होता है रीनल पेल्विस में एंड पेरेन्काइमा कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन. एटियोलॉजी इसका रेनल कैल्कुलाई की वजह से हो सकता है, मैलिग्नेंसी, हाइड्रोनेफ्रोसिस, ट्रॉमा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और इकोलाई की वजह से हो सकता है ये. टाइप इसके भी एक्यूट और क्रॉनिक होते हैं. पैथोफिजियोलॉजी में माइक्रोबियल इन्वेजन ऑफ रीनल पेल्विस, यदि कोई इन्फेक्शन लगा तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा उसमें, रिजल्टिंग फाइब्रोसिस, स्कार टिश्यूज होगा, डिक्रीज्ड ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा इसमें? फीवर, चिल्स, नोजिया, हेडेक, फ्लैंक पेन, क्लाउडी यूरिन. और क्रॉनिक में एजुटेमिया, पाईयूरिया, एनीमिया, एसिडोसिस एंड प्रोटीनूरिया. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री टेकिंग लेंगे और वही ब्लड इन्वेस्टिगेशन होगा, ABG एंड किडनी बायोप्सी प्रोसीजर, यूरिन टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट होगा. मैनेजमेंट में प्रिजर्व किडनी फंक्शन, ट्रीटिंग कॉम्प्लिकेशन प्रॉम्प्टली. मेडिकल मैनेजमेंट में dietary protein is restricted when renal insufficiency and nitrogen retention, elevated burn develop. Sodium is restricted when the patient has hypertension. So वही सारा मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे जो उसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में किया था. फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में वही एंटीबायोटिक देंगे, यदि ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर डायलिसिस करना पड़ सकता है. इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में क्या होगा? Interstitial nephritis, it is a kidney disorder in which there is an inflammation of interstitial space of renal tubules. So, कहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा? ये interstitial space में होगा जहाँ पे फ्लूइड कलेक्ट होता है. इसकी एटियोलॉजी इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सच एज कॉस्की डिजीज़ और सिजोरेन सिंड्रोम, रिएक्शन टू अ मेडिसिन सच एज सर्टेन, ज़्यादा एंटीबायोटिक की वजह से हो सकता है, टू मच ऑफ सर्टेन मेडिसिन की वजह से हो सकता है, अनबैलेंस्ड लेवल ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट इन योर बॉडी, दिस इंक्लूड टू लिटिल पोटेशियम और टू मच कैल्शियम. पैथोफिजियोलॉजी इसका है प्रोवाइडिंग एंटीजन अपटेक, सिग्नलिंग पैथोवेज एंड टी सेल डिफ्रेंसिएशन, साइटोटॉक्सिसिटी, साइटोटॉक्सिन प्रोडक्शन एंड ये क्या होगा? एंटी प्रोवाइडिंग एंटीजन एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा एंड ऑटो एंटीजन प्रोडक्शन, ऑटो इम्यूनिटी, टिश्यू इंजुरी. सो इस तरीके से इसका पैथोफिजियोलॉजी है. ये इसका पैथोफिजियोलॉजी आप नोट डाउन कर सकते हैं. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, द प्राइमरी प्रेजेंटिंग फीचर हेमीचूरिया, हेमीचूरिया इसमें भी होगा, कोला कलर्ड यूरिन, ओलिगोरिया, पेशेंट हैज़ एक्यूट रीनल फेल्योर में जा सकता है इस कंडीशन में. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में वही सारे सिम्टम हैं, फीवर, चिल्स, नोजिया, हेडेक, फ्लैंक पेन. डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में भी वही डायग्नोसिस, वही टेस्ट इसमें सारे होंगे. मेडिकल मैनेजमेंट में डाइटरी प्रोटीन इज रिस्ट्रिक्टेड व्हेन रीनल इनसफिशिएंसी, नाइट्रोजन रिटेंशन, एलिवेटेड बर्न. सो मेडिकल मैनेजमेंट में इसका सेम ही होगा. फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में ये एंटीबायोटिक थेरेपी, स्टेरॉइड्स टू सप्रेस इम्यूनिटी एंड एनाल्जेसिक्स. यदि ज़्यादा कंडीशन इसकी पुअर है तो डायलिसिस में हम जा सकते हैं. नर्सिंग मैनेजमेंट है. सो इन्फेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न हमें ये ऑब्जर्व करना रिलेटेड टू इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, अल्टर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन,
decreased bladder capacity or irritation secondary to infection, excess fluid volume, risk for infection, we should to observe. Imbalanced nutrition, anorexia, nausea, vomiting, we should to observe. Risk for impaired skin integrity and hypothermia. एंड न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, तो डाइट हमें उसे बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट देना है. थैंक यू.